साधु और सन्यासियों की चोटी पकड़कर घसीटा जा रहा है। मुझे कहने से भय नहीं लगता, मुझसे बहुत लोगों ने कहा महाराज जी आपको क्या करना, आप क्यों नहीं बोलते हो? अरे भाई हर सनातनी को बोलना चाहिए इस बात पे। ठेका थोड़ी ले लिया किसी ने, हमको खरीद थोड़ी लिया है। जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। तुमने जो कहा हमने वह किया। आज हमारे ही ऊपर अत्याचार करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्षमा याचना की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से क्षमा मांग ले, इसी में उसकी भलाई है। नहीं तो आगे रास्तों पर बहुत कांटे हैं। जब हमारे साधु सन्यासियों को ही मारना है तो फिर हिंदुत्व की इतनी बड़ी पताका को लेकर क्यों डोल रहे हो? या अभिमानी हो गए हो? कुछ लोग बोले कि वो तो जो है झूठे शंकराचार्य हैं, तुमको किसने अधिकार दिया जो तुम उनको झूठा कहो? वर्तमान में ज्योतिष पीठ पर विराजे हैं, नियम के अनुसार पट्टाभिषेक हुआ और तुम जो नकली नकली शंकराचार्यों को बना करके अपने संग घुमा रहे हो, ये गलत है? सही है? यद्यपि ये विषय बहुत गंभीर है, ऊंचाई पर बैठे हुए लोगों को इस बात को जो है ध्यान से देखना चाहिए। हमारे यहाँ नियम यह है, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उसमें भी क्षमा याचना करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो क्या इतनी बड़ी गलती? एक सबसे पहले बटुक ब्राह्मणों की चोटी पकड़ करके घसीटा गया। वीडियो स्पष्ट आ रहा है, वो एआई से नहीं बना है। महाराज रूह कांप जाएगी देख के। हाथ नहीं पकड़े, पैर नहीं पकड़े, चोटी पकड़ के घसीट कर ले जा रहे हैं। सोचिए, अरे वेश का सम्मान तो कर लेते। संबंधित अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। यदि सरकार चाहती है कि उसके ऊपर इसकी आंच ना आए तो तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करके और हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बाहर करना चाहिए। अरे पहुंच भी गए थे, जिद भी कर रहे थे, अनुनय विनय करके वहां रोकते उन्हें और एक साइड खड़ा कर देते। जब भीड़ छट जाती तब स्नान करा सकते थे। किसका स्नान होता है कुंभ में जो हम लोग जाते हैं स्नान करने? संतों का स्नान होता है। और जब संतों के साथ ही अभद्र व्यवहार होगा तो भुगतना पड़ेगा साहब। और भुगतने के लिए तैयार रहना। पब्लिक है साहब, सब जानती है। अरे राम के नाम के सहारे हम तुम्हारे साथ आए हैं तो राम के नाम के सहारे हम तुमसे दूर भी हो सकते हैं। संभाल लो, संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो। राजनीति के अंधे कुएं में हम सनातनियों को ही धकेलना है तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाता है? गंभीर विषय है। मैं फिर कह रहा हूं और पुनः पुनः कह रहा हूं, अपने जीवन में सबसे प्रथम हमारे लिए हमारा धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? धार्यति इति धर्मा, जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है। और सनातन धारण किया जाता है साहब। ये सनातन के चिन्ह हैं, चोटी है, जनेऊ है, कंठी। महाराज केवल इतना ही नहीं हुआ। एक वीडियो में तो वस्त्र पकड़कर खींच दिए, उन्हें अधनंगी अवस्था में कर दिया महाराज एक संत को। और एक वृद्ध सन्यासी जो कम से कम 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था का है, जूतों से कुचला उसे। महाराज ये क्या हो रहा है? हम भारत में हैं कि बांग्लादेश में? चलो हम मानते हैं उनसे गलती हो गई तो क्षमा याचना मांगने में क्या दिक्कत है? क्षमा प्रार्थना कर लो, गलती हो गई साहब। उन लोगों को तुरंत तत्काल उनके पद से बर्खास्त करके स्वामी जी क्षमा कर दें, गलती हो गई, कुछ हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, उनकी गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। मैंने तो कल एक बात और भी कही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी विधर्मी का ये षड्यंत्र हो आपको बदनाम करने का? ऐसा भी हो सकता है, राजनीति है भाई। लेकिन कोई सन्यासी यदि गौ माता को राष्ट्र माता होने के लिए निवेदन कर रहा है तो गलत क्या कह रहा है?
कहीं वही टीस तो आपने नहीं निकाल दी, ऐसा भी हो सकता है, आपने ही टीस निकाली। वैसे एक शंकराचार्य की गरिमा को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। शंकराचार्य का स्थान वह है, हमारे प्रत्येक सनातनी के जीवन में शंकराचार्य का अर्थ पता है क्या है महाराज? उनके छत्र को तोड़ा गया, जो छत्र लगा था उस छत्र को तोड़ दिया।